हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कर्स एकेडमी। बच्चों, हम लोगों ने स्पेसिफिक रूल स्टार्ट किया था बट अभी कुछ दिन से वीडियो हमारा रुक गया है, तो आज हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक रूल को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिक रूल के अंदर। एटलीस्ट आज हम लोग स्पेसिफिक रूल्स तो पढ़ लेंगे, देन हम लोग आगे इंपेरेटिव के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक रूल में बच्चों मैंने आपको इंटेरोगेटिव के ऊपर डिस्कशन मैंने किया हुआ था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों मैंने दो चीजें बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था यस नो क्वेश्चन और एक बताया था डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जिसमें मैंने यस नो क्वेश्चन को पढ़ा दिया था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है ना। एक काम करते हैं, यस नो क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन को पहले उठाते हैं और फिर हम लोग डब्ल्यूएच के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा याद भी हो जाए बिकॉज छूट गया ये। चलिए देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों कि राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा विल यू कम टू माई होम। अब देखिए बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिया, राहुल सेड टू मी विल यू कम टू माई होम, क्या तुम मेरे घर आओगे। देखो, जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि एज अ कंजक्शन यहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। या तो हम बच्चों इफ का इस्तेमाल करते हैं या तो हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो जब हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं एज अ कंजक्शन, मतलब सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, बाकी करना कुछ नहीं होता है बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और बाकी जो जनरल रूल्स हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। जानते हैं कि चूंकि एक सवाल है तो सेड हमारा किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। तो राहुल सेड टू मी का क्या हो जाएगा बच्चों, राहुल आस्क्ड मी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इस चीज को समझाया हुआ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं बच्चों यस नो क्वेश्चन का, तो साफ साफ दिख रहा है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी हो कि एक सवाल है और सवाल है तो पूछा गया है, तो सेड टू के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड टू हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अगर सेज है तो आस्क्ड हो जाएगा, अगर से है तो आस्क हो जाएगा। ठीक है, तो राहुल आस्क्ड मी, राहुल ने मुझसे पूछा। देखो, अब हमें क्या लगाना है, या तो भाई इफ लगा दो या वेदर लगा दीजिए। तो राहुल आस्क्ड मी इफ, राहुल ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे घर आ पाओगे, आओगे, विल यू कम टू माय होम, क्या तुम मेरे घर आओगे। तो राहुल आस्क्ड मी इफ आई, क्योंकि यहां पे मेरी बात हो रही ना, यू और ये मी का रिलेशन। सो राहुल आस्क्ड मी इफ आई, अब देखो विल का क्या, वुड, है ना। इफ आई वुड कम टू किसके घर, उसके घर, हिज हाउस। इफ आई वुड कम टू हिज हाउस, राहुल आस्क्ड मी इफ आई वुड कम टू हिज हाउस। जैसे मैं बोलूं बच्चों, सुनीता सेज टू रोहन, सुनीता सेज टू रोहन, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, देखो, सुनीता सेज टू रोहन आर यू गोइंग टू मार्केट। तो सुनीता आस्क्स, सुनीता ने पूछा, सुनीता क्या हो जाएगा, सेज की जगह पर क्या हो जाएगा, आस्क्स, है ना। आस्क रोहन, सुनीता आस्क्स रोहन इफ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट में है, और हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है जनरल रूल्स के अंदर कि सर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के ग्रामर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेंस के फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अगर सेज के जगह पर बच्चों सेड होता,
अगर सेज के जगह पे बच्चों सेड होता तो हम इसे चेंज कर देते, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर किस में आ जाता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है ना। तो अगर हमारा ये सेड होता तो उसे हम पास्ट कर देते, लेकिन चूंकि हमारा सेज है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और रूल कहता है बच्चों, रूल कहता है कि अगर हमारा ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सुनीता आस्क्स रोहन, सुनीता रोहन से पूछती है, सुनीता आस्क्स रोहन इफ ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल। हमने क्या किया, सुनीता ने रोहन से पूछा ही इज गोइंग टू मार्केट। नाउ अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया प्रीवियस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यही होगा हमारा बच्चों, अगर ये हमारा होता, अगर मान लो सुनीता सेज के जगह पर अगर सेड होता तो क्या करते हैं, सेड टू रोहन, सुनीता सेड टू रोहन आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, देखो तो सुनीता सेड टू रोहन क्या हो जाएगा, सुनीता आस्क्ड रोहन, सुनीता आस्क्ड रोहन, सुनीता ने रोहन से पूछा। इफ ही वाज गोइंग टू मार्केट, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा प्रेजेंट है उसे हमें चेंज कर दिया किसने, पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया वो रूल्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों इंटरोगेटिव का दूसरा फॉर्म जो कि है हमारा WH। क्या है, WH। अब सवाल ये कि सर WH को बनाते कैसे हैं, तो देखिए जैसे रूल्स हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है यस नो के अंदर, वैसे ही कुछ ना कुछ रूल्स हमारे WH के भी अंदर तो होगा। ठीक है, देखिए बच्चों जब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की, ठीक है, WH क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे साफ साफ हमें पता होता है कि यहाँ पे जो हमें आंसर्स मिलने वाले हैं बच्चों वो डिटेल में मिलेंगे, है ना। यहाँ पे जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, डिटेल में। एक मिनट, देखिए तो यहाँ पे जो हमें आंसर्स मिलेंगे बच्चों वो डिटेल में मिलेंगे। सर रूल्स क्या है, पहला रूल तो ये, पहली बात तो ये कि यहाँ पे इफ और वेदर जैसी कोई चीज का इस्तेमाल होने वाला नहीं। मतलब हम यहाँ कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर में से कुछ भी नहीं लेते हैं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सवाल एक सर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा WH वर्ड होगा उसी को एज ए कंजक्शन लेंगे। तो WH वर्ड इज used as conjunction। ठीक है, WH वर्ड का ही इस्तेमाल हम यहाँ पे एज अ कंजक्शन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सर सबसे पहले ना हम एग्जांपल लेते हैं तो बनाना ज्यादा आसान होगा। जैसे मैं बोलूं बच्चों राहुल सेड व्हाट, चलो एक ऑब्जेक्ट वाला केस में, राहुल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, राहुल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राहुल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, बच्चों सबसे पहला तो सेड को आस्क्ड कर देंगे, तो राहुल आस्क्ड मी, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमें इफ या वेदर का यूज नहीं करना है, तो ये जो व्हाट है मैंने बोला ना कि WH वर्ड का ही इस्तेमाल हम यहाँ कंजक्शन के तौर पे करने वाले हैं, तो इसी व्हाट का इस्तेमाल बच्चों में ऐसा कंजक्शन कर देंगे। व्हाट, राहुल आस्क्ड मी व्हाट। अब ये जो इज योर नेम है इसे हम योर नेम, है ना,
व्हाट इज योर नेम में से अगर मैं यहां से व्हाट हटा रहा हूं तो योर नेम, एक अगर मैं इसको हटाऊंगा तो योर नेम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट, पास्ट में आ जाएगा बिकॉज यहां पे सेड है व्हाट माई नेम वाज। हमें एक चीज नहीं भूलना है कि हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सुनीता said why did you pluck the flower? pluck the flower है ना। देखिए सुनीता said why did you pluck the flower, तो सुनीता asked, सुनीता ने पूछा, सुनीता asked, सुनीता ने पूछा, why एज अ कंजक्शन ले लिया हमने। मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। सुनीता सेड व्हाई डिड यू प्लक द फ्लावर, तुमने फूल क्यों तोड़ा, है ना। सुनीता ने पूछा, सुनीता ने कहा तुमने फूल क्यों तोड़ा, तो सुनीता ने पूछा व्हाई। अब ये यू भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो व्हाई ही। ठीक है, अच्छा आप एक चीज समझिएगा, ये है हमारा सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है आपको पता होना चाहिए। हमारा रिपोर्टेड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट हो तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो सुनीता आस्क्ड व्हाई ही हैड प्लक्ड द, अच्छे से लिख देते हैं, द फ्लावर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है नहीं। देखिए इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बेहतर होगा। चलिए देखते हैं और एग्जांपल क्या ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं अगर दे सेड टू मी, दे सेड टू मी वेयर डू यू लिव, where do you live, they said to me where do you live। अब देखिए सबसे पहले तो सवाल है, they asked me, they asked me, है ना। अब where को as it is बच्चों हम लोग where रख देंगे, है ना। they asked me where। अब देखिए do you live का you live सिंपल प्रेजेंट असर्टिव में ले आओ यू लिव, और चूंकि ये बच्चों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो दे आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, मैं कहां रहता था। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। दे आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है, अच्छा बार बार ना हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में लेते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में लेते हैं, प्रेजेंट में लेते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूं बच्चों, राधा सेड, राधा सेज, राधा कहती है टू हिम, राधा सेज टू हिम विल यू बी माई फ्रेंड। राधा सेज टू मी, राधा सेज टू हिम विल यू बी माई फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राधा आस्क्स हिम, पूछती है ना उससे, आस्क्स हिम। अच्छा ये मैंने विल यू वाला केस ले लिया ना। अच्छा हमें लेना है यहाँ पे WH है ना। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते, रुकिए। थोड़ा लंबा हो गया। तो राधा सेज टू हिम व्हाई डू यू वांट टू बी माय फ्रेंड, राधा सेज टू हिम व्हाई डू यू वांट टू बी माय फ्रेंड। तो राधा उससे कहती है तुम मेरे दोस्त क्यों बनना चाहते हो, है ना। तो राधा आस्क्स हिम, राधा आस्क्स हिम व्हाई। अब देखिए
चूंकि यहाँ पे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो हमें पता है इसके टेंस में कोई चेंज आने वाला नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाई ही वांट्स टू बी हर फ्रेंड, है ना, वह उसका दोस्त क्यों बनना चाहता है, व्हाई ही वांट्स टू बी हर फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यस इंटरोगेटिव का WH क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों WH में हमारे पास या इंटरोगेटिव में ऐसे आते हैं जहां पे हमें उसके एक्सप्रेशंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि उन क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, मान लो जैसे कि, एक मिनट, he asked me, डायरेक्टली लेते हैं, he asked me will you, चलो, he asked me would you like to do a job in USA? Would you like to do a job in USA? He asked me, would you like to do a job in USA? अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, तो वेरी सिंपल, he asked me, या फिर बच्चों he offered me, उसने मुझे ऑफर किया, तो he offered me to do a job in USA, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या, he asked me if I would like जॉब इन यूएसए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, और हम ले सकते एग्जांपल, जैसे चलो, जैसे मैं बोलूं he said to me would you like a lift? He said to me would you like a lift? तो भाई साहब he offered me a lift, he offered me a lift, है ना। ऐसे ही और हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं अगर कि कुछ इनविटेशन टाइप का लेते हैं ना, he said to me would you take a cup of coffee? He said to me would you take a cup of coffee? तो he offered me to take a cup of coffee, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।